अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1। इससे पहले हमने फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ी थी, उसकी टाइप्स पढ़ी थी और आज हम प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ जा रहे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है गिवन दैट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एंड दूसरा फंक्शन गिवन एफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स प्लस 4। यानी कि दो फंक्शन हमें गिवन है और हमने ये चार पार्ट हैं जो हमने फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम जो फर्स्ट फंक्शन हमें गिवन है यानी कि पार्ट ए में, वो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ये हमें गिवन है और हमने फाइंड करना है। पार्ट 1 है एफ ऑफ माइनस 2, ये हमने फाइंड करना है। तो एफ ऑफ माइनस 2 का क्या मतलब है, हम इसको कैसे फाइंड करेंगे। हमें एफ ऑफ एक्स गिवन है यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू है ये यहाँ पे होनी चाहिए, जो फंक्शन हमें गिवन है उसमें। तो हम -2 को अगर x की जगह पे पुट कर दें तो ये एफ ऑफ -2 बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस फंक्शन में x की जगह पे पुट कर देंगे -2। पुट x इज इक्वल टू -2 इन गिवन फंक्शन। तो ये फंक्शन क्या बनेगा, एफ ऑफ जहाँ पे x है वहाँ पे -2 आ जाएगा। इसी तरह दूसरी तरफ भी x का स्क्वायर है तो x की जगह पे -2 आ जाएगा, -2 का स्क्वायर हो गया माइनस, उसके बाद फिर x है, x की जगह पे क्या आ जाएगा -2। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। एफ ऑफ -2 इज इक्वल टू स्क्वायर ओपन करेंगे, ये +4 हो जाएगा और ये +2 इज इक्वल टू 6। ये हमारे पास वैल्यू आ गई एफ ऑफ -2 की जो हमने फाइंड करना थी। इसी तरह दूसरा पार्ट जो हमें गिवन है वो है एफ ऑफ 0। तो इसी फंक्शन के ऊपर दूसरा पार्ट सॉल्व करते हैं, एफ ऑफ 0 फाइंड करते हैं। एफ ऑफ 0 फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, उसी तरह इसी फंक्शन में x की जगह पे हम 0 पुट कर देंगे तो हमें एफ ऑफ 0 मिल जाएगा। तो पुट x इज इक्वल टू 0 इन गिवन फंक्शन। तो ये बन जाएगा, x की जगह पे 0 आ गया, एफ ऑफ 0। इस साइड पे भी x की जगह पे 0 आ जाएगा, 0 का स्क्वायर हो जाएगा -0। तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो इस तरह हमने दूसरा पार्ट भी सॉल्व कर लिया है। तीसरा पार्ट है, ये थोड़े से पार्ट 3 और पार्ट 4 थोड़े से स्टूडेंट्स को डिफ़िकल्ट लगते हैं क्योंकि इसमें रियल नंबर्स की बजाय अगेन वेरिएबल्स में ही वैल्यू आ गई हैं जो हमने x की जगह पे पुट करनी है। तो हम थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं इसी फंक्शन के ऊपर। थर्ड पार्ट है, हमने फाइंड करना है एफ ऑफ x -1। ये हमने फाइंड करना है, फंक्शन हमें ये गिवन है इसको यूज़ करके। तो हम क्या करेंगे, हमें इस x की जगह पे x -1 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसी फंक्शन में x की जगह पे x -1 पुट कर देंगे। पुट x इज इक्वल टू x -1। तो ये बन जाएगा एफ ऑफ x की जगह पे क्या आ जाएगा, x -1। इसी तरह दूसरी साइड पे भी जहाँ पे x है, x का स्क्वायर है यानी कि ये x है, x का स्क्वायर है, x की जगह पे हम क्या लिख देंगे, x -1 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का साइन और उसके बाद x। तो x की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, x -1। x की जगह पे हम x -1 पुट कर देंगे। अब स्क्वायर को ओपन करेंगे तो ये बनेगा x स्क्वायर +1 -2x -x +1। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो नेगेटिव साइन की वजह से इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, x स्क्वायर 1 + 1 2 हो जाएगा एंड -2x -x -3x दोनों टर्म्स नेगेटिव हैं तो ऐड हो जाएंगी और साइन नेगेटिव साथ आएगा। तो इसको अगर अरेंजमेंट इसकी चेंज कर लें तो ये बनेगा x स्क्वायर -3x + 2। ये वैल्यू आ गई एफ ऑफ x -1 की। तो ये थर्ड पार्ट भी हमने सॉल्व कर लिया है फर्स्ट फंक्शन के लिए। तो अब फोर्थ पार्ट को देखते हैं। फोर्थ पार्ट है एफ ऑफ x स्क्वायर +4। ये हमने फाइंड करना है गिवन फंक्शन ये है, इसको यूज़ करके।
तो अब हमें यहाँ पे x की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस 4 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसी फंक्शन में x की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस 4 पुट कर देंगे। पुट x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो ये फंक्शन क्या बनेगा, x की जगह पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4। दूसरी तरफ भी इस x की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस 4 आ जाएगा। इस x का स्क्वायर है, यानी कि ये टर्म इस तरह लिखी हुई है, एक्स स्क्वायर, x की जगह पे हमने क्या लिखना है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस x की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4। इसको हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे क्योंकि बाय नेगेटिव साइन है, तो नेगेटिव साइन की वजह से उसके साइन चेंज हो जाएंगे। तो अब इस स्क्वायर को ओपन कर लेते हैं, ये बनेगा x पावर 4 प्लस 16 प्लस 8x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4। इसको सिंप्लीफाई कर लें, जो टर्म्स ऐड हो सकती हैं, यानी कि जो सेम पावर वाले वेरिएबल हैं उनके कोएफिशिएंट्स ऐड हो जाएंगे। ये 8 प्लस 8 माइनस 1 7 रह जाएगा, x की पावर 4 इसी तरह ये बन जाएगा प्लस 7x स्क्वायर एंड 16 माइनस 4 प्लस 12 आ जाएगा। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास f ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 की। बस ये सिंपल सा क्वेश्चन था। क्या करना है हमने कि जहाँ पे x है वहाँ पे हमने जो फंक्शन फाइंड करना है, जिसके ऊपर वैल्यू फाइंड करनी है, वो वैल्यू हमने उसमें पुट कर देनी है और उसको सिंप्लीफाई कर लेना है। ये फर्स्ट फंक्शन के लिए हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम दूसरे फंक्शन के लिए सॉल्व करते हैं। ये थोड़ा सा स्टूडेंट्स को डिफ़िकल्ट लगता है, क्यों? क्योंकि इसमें स्क्वायर रूट इन्वॉल्व है। तो चलें देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। अब दूसरा फंक्शन हमें गिवन है f ऑफ x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x प्लस 4। इसी तरह पार्ट 1 हमने इसके लिए सॉल्व करना है। पार्ट 1 में हमने फाइंड करना है f ऑफ -2। तो हम क्या करेंगे, जो फंक्शन हमें गिवन है उसमें x की जगह पे -2 पुट कर देंगे, तो ये f ऑफ -2 बन जाएगा। पुट x इज इक्वल टू -2, f ऑफ -2 इज इक्वल टू, यहाँ पे x की जगह पे -2 आ गया, इस तरफ भी स्क्वायर रूट x प्लस 4 है, x की जगह पे क्या आ जाएगा, -2 प्लस 4। इसको सिंप्लीफाई कर लें, f ऑफ -2 की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट 2। बस ये सॉल्व हो गया है। इसी तरह पार्ट 2 सॉल्व करते हैं इसी फंक्शन के ऊपर। पार्ट 2 भी सिंपल है, f ऑफ 0 फाइंड करना है, जस्ट x की जगह पे 0 पुट कर देंगे दोनों तरफ। तो f ऑफ 0 इज इक्वल टू आ जाएगा 0 प्लस 4 और इसकी वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट 4। f ऑफ 0 इज इक्वल टू आ जाएगा 2। तीसरा पार्ट सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट है f ऑफ x माइनस 1। ये फाइंड करना है इसी फंक्शन को यूज़ करके। तो हम क्या करेंगे, x की जगह पे x माइनस 1 पुट कर देंगे। पुट x इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे सकते हैं और इस तरह लिख सकते हैं, पुट x इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 इन इक्वेशन 1। तो f ऑफ इक्वेशन 1 में x की जगह पे x माइनस 1 पुट कर देंगे, x की जगह पे x माइनस 1 आ गया। दूसरी तरफ भी x की जगह पे x माइनस 1, x की जगह पे x माइनस 1 लिखा है, ये आगे प्लस 4 है x के बाद, तो ये x की वैल्यू है, आगे प्लस 4 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये बन जाएगा x प्लस 3। ये वैल्यू आ गई f ऑफ x माइनस 1 की। अब देखते हैं फोर्थ पार्ट में क्या फाइंड करना है, f ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4। ये हमने फाइंड करना है। तो इसी तरह हम पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 इन इक्वेशन 1। तो 1 इक्वेशन में x की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस 4 पुट कर देंगे। यहाँ पे x की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस 4 आ गया।
इसी तरह दूसरी तरफ भी जहाँ पे x है वहाँ पे x स्क्वायर प्लस 4 आ जाएगा, आगे प्लस 4 ये वाला आपने लिख देना है। ये x स्क्वायर प्लस 4 इस x की जगह पे आया है, ये प्लस 4 ये वाला है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 8, तो ये वैल्यू आ गई एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 की। तो दोनों फंक्शंस के लिए हमने चारों पार्ट सॉल्व कर लिए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। इसके भी 4 पार्ट्स हैं। इसमें हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि हमें 4 डिफरेंट फंक्शंस गिवन है उनको यूज़ करके। तो ये जो वैल्यू हमने फाइंड करनी है, इसमें हमें 2 चीज़ें चाहिए, एक एफ ऑफ ए प्लस एच और दूसरा एफ ऑफ ए। तो अगर हम इसको पार्ट 1 के लिए सॉल्व कर रहे हैं, पार्ट 1 है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6x माइनस 9। अगर हम इसको पार्ट 1 के लिए सॉल्व करें तो सबसे पहले हमें चाहिए एफ ऑफ ए प्लस एच। हमारे पास एफ ऑफ एक्स है, यानी कि x की जगह पे अगर हम a प्लस एच पुट कर दें तो ये एफ ऑफ ए प्लस एच बन जाएगा। और दूसरी वैल्यू चाहिए एफ ऑफ ए की, तो x की जगह पे a पुट करेंगे तो हमें एफ ऑफ ए मिल जाएगा। तो पहले हम ये दोनों चीज़ें फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको इक्वेशन 1 लिख लें। तो सबसे पहले हम x की जगह पे पुट करते हैं a प्लस एच। पुट x इज इक्वल टू a प्लस एच इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या बनेगी? इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट एफ ऑफ एक्स की जगह पे हमने पुट करना है a प्लस एच। जहाँ पे x है वहाँ पे a प्लस एच आ गया। दूसरी तरफ भी 6 इंटू एक्स, एक्स की जगह पे a प्लस एच आ जाएगा, 6 इंटू a प्लस एच माइनस 9। अब ये थोड़ा सिंप्लीफाई हो सकता है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा 6a प्लस 6h माइनस 9। ये एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू आ गई। दूसरी वैल्यू हमें चाहिए एफ ऑफ ए की। तो अब हम पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू ए इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में x की जगह पे a पुट करेंगे तो हमें एफ ऑफ ए मिल जाएगा। तो 6x की जगह पे a आ गया माइनस 9। तो ये दोनों वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं। तो हमें जो वैल्यू फाइंड करनी है उसको लिखेंगे हम एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच। ये वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, इसी में राइट साइड पे यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू क्या है हमारे पास? 6a प्लस 6h माइनस 9, आगे माइनस का साइन है। उसके बाद एफ ऑफ ए की वैल्यू, ये एफ ऑफ ए की वैल्यू है, इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे 6a माइनस 9। एफ ऑफ ए प्लस एच की जगह पे एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू आ गई माइनस, उसके बाद एफ ऑफ ए की जगह पे एफ ऑफ ए की वैल्यू पुट कर दी है और नीचे एच उसी तरफ आ जाएगा। तो अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे जितना ये सिंप्लीफाई हो सकता है। तो 6a प्लस 6h माइनस 9 माइनस 6a प्लस 9, ये प्लस 9 और ये माइनस 9 कैंसिल हो जाएगा। ये माइनस 6a ये प्लस 6a कैंसिल हो जाएगा। नीचे h उसी तरह है। नेक्स्ट टर्म हमारे पास आ जाएगी 6h ओवर h, तो ये h भी कैंसिल हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6, जस्ट 6 बच जाएगा हमारे पास। तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई है 6। इसी तरह से हमने दूसरा पार्ट सॉल्व करना है। दूसरा पार्ट क्या है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। तो इसको आप इक्वेशन 2 लिख लें, या अलग क्वेश्चन है तो इसको भी इक्वेशन 1 लिख सकते हैं। एक ही क्वेश्चन में डिफरेंट इक्वेशंस को सेम नाम नहीं देना, ये अलग क्वेश्चन है, इसलिए हम इसको भी इक्वेशन 1 लिख सकते हैं। तो इसमें पुट करते हैं सबसे पहले, पुट x इज इक्वल टू ए प्लस एच इन इक्वेशन 1।
तो x की जगह पे a प्लस एच पुट करेंगे, f ऑफ a प्लस एच, इधर भी साइन a प्लस एच आ जाएगा। दूसरी वैल्यू हमने फाइंड करनी है f ऑफ a की, तो अब पुट करेंगे x इज इक्वल टू a इन इक्वेशन 1, तो f ऑफ a इज इक्वल टू आ जाएगा साइन a। अब जो वैल्यू हमने फाइंड करनी है उसको लिखेंगे और उसमें ये वैल्यूज़ हम पुट कर देंगे। हमने फाइंड करना था f ऑफ a प्लस एच माइनस f ऑफ a ओवर h। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे f ऑफ a प्लस एच की जगह पे f ऑफ a प्लस एच की जो वैल्यू हमारे पास है ये वो पुट कर देंगे, साइन a प्लस एच माइनस f ऑफ a की वैल्यू साइन a ओवर h। तो अब इसको हम क्या सिंप्लीफाई कर सकते हैं मज़ीद? क्या कोई फार्मूला है जो हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो न्यूमरेटर पे? जी बिल्कुल, एक फार्मूला है जो हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, साइन p, यानी कि p की जगह पे ये वैल्यू है माइनस साइन q वाला फार्मूला। वो फार्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे और इसको जहाँ तक ये सिंप्लीफाई हो सकता है सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। क्या है साइन p माइनस साइन q का फार्मूला? साइन p माइनस साइन q इज इक्वल टू 2 cos p प्लस q ओवर 2 साइन p माइनस q ओवर 2। ये फार्मूला हम फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए हैं, ये अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो f ऑफ a प्लस एच माइनस f ऑफ a ओवर h, ये किसके इक्वल आ जाएगा? साइन p माइनस साइन q। याद रखना है p की जगह पे ये वाली वैल्यू है, p की जगह पे a प्लस एच है, तो जहाँ जहाँ पे p है फार्मूले में वहाँ पे हम a प्लस एच पुट करेंगे, और q की जगह पे a वाली वैल्यू है, तो जहाँ जहाँ पे q है वहाँ पे हम a पुट करेंगे फार्मूला में। तो ये बन जाएगा 2 cos p प्लस q ओवर 2, p की वैल्यू है a प्लस एच प्लस q की वैल्यू है a ओवर 2 साइन p माइनस q ओवर 2। तो p की वैल्यू है a प्लस एच माइनस q की वैल्यू है a ओवर 2 और नीचे h उसी तरह आ जाएगा। ये बनेगा 2 cos 2a प्लस h ओवर 2 साइन, ये a कैंसिल हो जाएगा, h ओवर 2 ओवर h। तो इसको बस यहाँ तक रहने दें तब भी ठीक है, या फिर ये 2a ओवर 2 और h ओवर 2 इनके डिनोमिनेटर हम अलग कर सकते हैं इन दोनों का, यहाँ तक भी लिख दें तो भी ठीक है। यहाँ तक ये जितना सिंप्लीफाई हो सकता था वो हमने कर दिया है। तो ये f ऑफ a प्लस एच माइनस f ऑफ a ओवर h की वैल्यू हमारे पास आ गई है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3। अच्छा, पार्ट 3 है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 1। ये हमें f ऑफ x की वैल्यू गिवन है, तो हमने सबसे पहले f ऑफ a प्लस एच फाइंड करनी है और फिर f ऑफ a फाइंड करनी है। इसको इक्वेशन 1 कह लें, तो पुट करेंगे x इज इक्वल टू a प्लस एच इन इक्वेशन 1। जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे हम a प्लस एच पुट कर देंगे, तो ये बन जाएगा f ऑफ a प्लस एच इज इक्वल टू a प्लस एच क्यूब, x का क्यूब है, x की जगह पे a प्लस एच प्लस 2 इंटू एक्स स्केयर, x की जगह पे a प्लस एच, इसका स्केयर आ जाएगा माइनस 1। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं जितना ये सिंप्लीफाई हो सकता है। क्यूब का फार्मूला ओपन कर लेते हैं, a क्यूब प्लस एच क्यूब प्लस
3a² प्लस 3aH² प्लस 2, ये स्केयर का फार्मूला ओपन करेंगे, ये बनेगा a² प्लस h² प्लस 2ah माइनस 1। तो मज़ीद इसको 2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, a³ प्लस h³ प्लस 3a² प्लस 3aH² प्लस 2a² प्लस 2h² प्लस 4ah माइनस 1। अब अगर यहाँ पे कोई टर्म ऐड हो सकती हैं तो ऐड कर लेते हैं, अगर नहीं ऐड हो सकती तो इसको इसी तरह रहने देंगे। तो इनमें कोई भी टर्म सेम नहीं है, यानी कि जिसमें वेरिएबल्स की पावर भी सेम हो, वेरिएबल भी सेम हो, तो ऐसी टर्म नहीं है। तो इसको हम यहाँ से आगे मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, इसको इसी तरह रहने दें। दूसरी टर्म फाइंड कर लेते हैं f ऑफ a। तो पुट करें x इज़ इक्वल टू a इन इक्वेशन 1। तो ये बन जाएगी इक्वेशन 1 बन जाएगी f ऑफ a इज़ इक्वल टू a³ प्लस 2a² माइनस 1। तो ये दोनों वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं, f ऑफ a प्लस h की वैल्यू भी और f ऑफ a की वैल्यू भी। तो अब हमें जो वैल्यू रिक्वायर्ड है वो फाइंड कर लेते हैं, उसमें ये वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a ओवर h। अब इसमें f ऑफ a प्लस h की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, a³ प्लस h³ प्लस 3a² प्लस 3aH² प्लस 2a² प्लस 2h² प्लस 4ah माइनस 1। ये वैल्यू पुट की है हमने f ऑफ a प्लस h की जगह पे, आगे माइनस का साइन आएगा और उसके बाद f ऑफ a की वैल्यू, f ऑफ a की वैल्यू ये है हमारे पास, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे a³ प्लस 2a² माइनस 1। देखें अगर इसको ब्रैकेट के बगैर आप लिखें तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि बाय नेगेटिव साइन है, तो आगे जितनी भी टर्म्स आएंगी इस नेगेटिव साइन की वजह से उनका साइन चेंज होना चाहिए। अगर आप ब्रैकेट के बगैर लिख देते हैं तो सिर्फ नेगेटिव साइन इसके साथ आएगा, ये आप उसी तरह लिख देंगे तो उसमें गलती का इम्कान है। तो इस तरह जब भी माइनस के बाद कोई टर्म लिखनी हो तो आपने उसको फर्स्ट टाइम उसको ब्रैकेट में ही लिखना है, उसके बाद ब्रैकेट को एक्सपेंड कर लेंगे तो नीचे h उसी तरह आ जाएगा। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, a³ प्लस h³ प्लस 3a² प्लस 3aH² प्लस 2a² प्लस 2h² प्लस 4ah माइनस 1 ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये बनेगा माइनस a³ माइनस 2a² एंड प्लस 1। डिनोमिनेटर में h उसी तरह आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगर कोई टर्म कैंसिल हो सकती है तो ये प्लस a³ है, ये माइनस a³ है, ये कैंसिल हो जाएगा और ये प्लस 2a² है और ये माइनस 2a² ये भी कैंसिल हो जाएगा। मज़ीद कोई टर्म कैंसिल या ऐड हो सकती है या नहीं, ये -1 और ये 1 ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब इसके अलावा और कोई टर्म ऐसी नहीं है जो ऐड हो सकती हो या कैंसिल हो सकती हो। तो बाकी देखें जितनी टर्म्स हमारे पास बची हैं इन सब में h मौजूद है, तो हम इन सब में से h कॉमन ले लेते हैं। तो जब h कॉमन लेंगे तो बाकी हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे h² रह जाएगा प्लस 3a², क्योंकि h जो है वो कॉमन हो गया है, प्लस 3ah, h की पावर 2 थी 1 रह गई, प्लस 2h प्लस 4a। ये वैल्यूज़ लिख ली हमने सारी और नीचे h है, ये h और ये h कैंसिल हो गए। बाकी जो वैल्यू बची है वो रिक्वायर्ड वैल्यू है जो हमने फाइंड करनी थी, वो वैल्यू है f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a ओवर h की। तो ये इक्वल आ जाएगा h²
प्लस 3a² प्लस 3ah प्लस 2h प्लस 4a। तो ये पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट पार्ट 4 देखते हैं। पार्ट 4 क्या है? एफ एक्स इज इक्वल टू कॉज एक्स। क्वेश्चन सेम ही है, फंक्शन चेंज होके आ रहे हैं। तो अब इस फंक्शन के लिए सॉल्व करते हैं इसी क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे? एफ ऑफ ए प्लस एच। पुट एक्स इज इक्वल टू ए प्लस एच इन इक्वेशन 1। तो x की जगह पे a प्लस एच आ जाएगा, दूसरी तरफ भी a प्लस एच आ जाएगा। तो एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू हमारे पास आ गई। दूसरी वैल्यू एफ ऑफ ए की फाइंड करनी है, तो उसके लिए हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू ए इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या बनेगी? एफ ऑफ ए इज इक्वल टू कॉस ए। दोनों वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं। अब जो वैल्यू हमने फाइंड करनी है उसको लिखते हैं और उसमें ये वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच, ये हमने फाइंड करना है। एफ ऑफ ए प्लस एच की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। ये आ जाएगा कॉज ए प्लस एच माइनस कॉज ए ओवर एच। तो अब यहाँ पे भी हम फार्मूला लगा सकते हैं cos p माइनस cos q वाला। तो cos p माइनस cos q किसके इक्वल होता है? cos p माइनस cos q इक्वल होता है -2 sin p प्लस q ओवर 2 एंड sin p माइनस q ओवर 2 के। तो इस न्यूमरेटर में ये फार्मूला अप्लाई होगा। तो यहाँ पे ये cos p माइनस cos q हम इसको कंसिडर कर रहे हैं। तो ये वाली जो वैल्यू है, ये वैल्यू p की वैल्यू कंसिडर होगी, ये वाली वैल्यू p की वैल्यू कंसिडर होगी, और ये जो वैल्यू है ये q की वैल्यू कंसिडर होगी। तो जहाँ जहाँ पे फार्मूला में p है वहाँ पे हम a प्लस एच पुट करेंगे, और जहाँ पे q है वहाँ पे a पुट करेंगे। तो ये फार्मूला अप्लाई करते हैं। एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच इक्वल आ जाएगा cos p माइनस cos q किसके इक्वल होता है? -2 sin p प्लस q ओवर 2, a प्लस एच प्लस a ओवर 2। साइन p माइनस q ओवर 2, p की जगह पे a प्लस एच आ जाएगा और q की जगह पे a आ जाएगा ओवर 2, और नीचे h उसी तरह आ जाएगा। -2 साइन, ये बन जाएगा 2a प्लस h ओवर 2 एंड साइन a कैंसिल हो जाएगा, h ओवर 2 डिवाइडेड बाय h। तो यहाँ तक भी ये एनफ है, या मज़ीद थोड़ा सा सिंप्लीफाई अगर करना चाहते हैं, ये डिनोमिनेटर अलग कर सकते हैं इन दोनों टर्म्स का, तो वो हम कर सकते हैं। या फिर इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं -2 ओवर h, ये टर्म्स पहले लिख लें और ये बाकी वाली टर्म इस तरह से लिख लें, साइन 2a ओवर 2 प्लस h ओवर 2, डिनोमिनेटर अलग कर लिया, दोनों का एलसीएम अलग कर लिया है, साइन h ओवर 2। तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास आंसर आ जाएगा -2 ओवर h साइन a प्लस h ओवर 2 साइन h ओवर 2। ये हमारे पास इस फंक्शन का आंसर आ गया है, इसकी वैल्यू आ गई है हमारे पास। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसके 3 पार्ट हैं। पार्ट 1 देखते हैं। पार्ट 1 क्या है? एक्सप्रेस द पेरीमीटर P ऑफ स्क्वेयर
एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया ए, यानी कि एक स्क्वायर है उसके पेरीमीटर को हमने उसके एरिया के फंक्शन के तौर पे एक्सप्रेस करना है, यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल p होगा और इंडिपेंडेंट वेरिएबल a होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं पार्ट ए इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट द साइड लेंथ ऑफ स्क्वायर इज x। हम कह लेते हैं कि जो स्क्वायर है हमारे पास उसकी साइड लेंथ x है। जैसा कि ये एक स्क्वायर है तो इसकी साइड लेंथ को हमने x सेलेक्ट कर लिया है, तो इसकी चारों साइड्स इक्वल होंगी, चारों साइड्स की लेंथ x होगी। तो इसकी हर साइड की लेंथ x होगी। तो सबसे पहले हम पेरीमीटर फाइंड करते हैं। पेरीमीटर क्या होगा स्क्वायर का? पेरीमीटर p इक्वल आ जाएगा, जैसा कि हमें मालूम है पेरीमीटर कैसे फाइंड करते हैं, चारों साइड्स की लेंथ को ऐड करके। तो हम चारों साइड्स को ऐड कर लेंगे तो ये हमारे पास आ गया पेरीमीटर। इसको हम लिख लेते हैं इक्वेशन 1। दूसरी चीज़ क्या है? एरिया। तो एरिया हम फाइंड कर लेते हैं। एरिया कैसे फाइंड करते हैं? एरिया ए इज़ इक्वल टू आ जाएगा दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करके, तो x इंटू एक्स लेंथ इंटू विड्थ इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये एरिया आ गया, इसको इक्वेशन 2 लिख लेते हैं। अब हमारे पास ये दो इक्वेशंस आ गई हैं, एक पेरीमीटर की, दूसरी एरिया की। क्वेश्चन हमारा क्या था कि पेरीमीटर को एरिया के फंक्शन के तौर पे एक्सप्रेस करना है, यानी कि पेरीमीटर फंक्शन होना चाहिए एरिया का, या जबकि यहाँ पे पेरीमीटर फंक्शन है साइड लेंथ का x का, यानी कि x की जगह पे वैल्यू किसकी आनी चाहिए? a की वैल्यू आनी चाहिए, a वाली वैल्यू आनी चाहिए। x की जगह पे a होना चाहिए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल a होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में से x की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट कर देंगे। फ्रॉम इक्वेशन 2 में दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर रूट लें तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, तो ये बन जाएगा प्लस माइनस a, और ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई प्लस माइनस स्क्वायर रूट a। जबकि x क्या है? साइड लेंथ है, और हमें पता है कि लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इसमें जो नेगेटिव वैल्यू है वो निगलेक्ट हो जाएगी, तो हमारे पास x की वैल्यू रह जाएगी स्क्वायर रूट a। तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में, पुट इन 1। तो जब 1 में पुट करेंगे इक्वेशन 1 बिकम्स p इज़ इक्वल टू 4, x की जगह पे वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट a। तो ये जो इक्वेशन है इसमें साफ जाहिर है कि p किसका फंक्शन है? a का, यानी कि एरिया का। पेरीमीटर फंक्शन है एरिया का। बस ये क्वेश्चन था। इसी तरह दूसरा पार्ट है, दूसरे पार्ट में हमने एक्सप्रेस एरिया ए ऑफ अ सर्कल एज अ फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस सी। हमने सर्कल के एरिया को सर्कल के सर्कमफ्रेंस के फंक्शन के तौर पे एक्सप्रेस करना है। तो एरिया को सर्कमफ्रेंस के फंक्शन के तौर पे एक्सप्रेस करना है। एरिया भी फाइंड कर लेते हैं सर्कल का, और सर्कमफ्रेंस भी फाइंड कर लेते हैं। पार्ट बी का सॉल्यूशन। सबसे पहले हम सर्कल का एरिया लिख लेते हैं। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? ए इज़ इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर, और इसको इक्वेशन 1 कह लेते हैं। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? 2 पाई आर। वैसे तो हमें पता है कि एरिया भी रेडियस का फंक्शन है, सर्कमफ्रेंस भी रेडियस का फंक्शन है, लेकिन क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में हमें क्या गया है कि एरिया को एक्सप्रेस करें सर्कमफ्रेंस के फंक्शन के तौर पे, यानी कि एरिया डिपेंड कर रहा हो सी के ऊपर, ए डिपेंड कर रहा हो
सी के ऊपर, आर के ऊपर नहीं। तो हम क्या करेंगे, एरिया वाली इक्वेशन में, क्योंकि एरिया जो है वो इंडिपेंडेंट है, सॉरी एरिया जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होना चाहिए, सी होना चाहिए, सरकमफ्रेंस सी होना चाहिए। तो हमने क्या करना है, आर की जगह पे सी वाली वैल्यू लेके आनी है। तो वो कैसे आएगी, इस इक्वेशन में से हम आर की वैल्यू निकाल लेते हैं और इस इक्वेशन में आर की जगह पे पुट कर देंगे। तो इक्वेशन 2 में से जब हम आर की वैल्यू निकालेंगे तो ये बनेगी आर इज़ इक्वल टू सी ओवर 2 पाई। ये 2 पाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये आर की वैल्यू आ गई। इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 बिकम्स एरिया ए इज़ इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर। आर की जगह पे क्या आ जाएगा, सी ओवर 2 पाई, आर का स्क्वेयर है तो इसका स्क्वेयर हो जाएगा। इसका स्क्वेयर ओपन कर लें, ये बनेगा पाई इंटू सी स्क्वेयर ओवर 4 पाई स्क्वेयर, ये पाई और ये स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा। तो बाकी वैल्यू हमारे पास बच जाएगी सी स्क्वेयर ओवर 4 पाई। तो ये आ गई एरिया की वैल्यू, एरिया एज अ फंक्शन ऑफ सरकमफ्रेंस सी। तो इसमें जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो सी है आर की बजाय। तो एरिया किसका फंक्शन है, सी का, जबकि पाई आपको पता है कि कांस्टेंट वैल्यू है। इसी तरह थर्ड पार्ट जो है उसमें हमने वॉल्यूम एक्सप्रेस द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, एक क्यूब के वॉल्यूम को उसकी बेस के एरिया के फंक्शन के तौर पे एक्सप्रेस करना है। तो सबसे पहले हम क्यूब का वॉल्यूम और उसकी बेस का एरिया फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये पार्ट सी है, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, क्यूब का वॉल्यूम कैसे फाइंड करते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास ये क्यूब है, हम लेट कर लेते हैं कि इसकी साइड लेंथ जो है वो x है, तो इसकी हर साइड की लेंथ x होगी। तो सबसे पहले हमें फाइंड करना है क्यूब का वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। तो लेंथ क्या है x, विड्थ भी x होगी और हाइट भी x होगी। तो वॉल्यूम हमारे पास आ गया x क्यूब, इसको हम इक्वेशन 1 लिख लेंगे। दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ है एरिया ऑफ इट्स बेस, बेस का एरिया। देखिए पूरे क्यूब का एरिया नहीं कहा गया, सिर्फ बेस का एरिया कहा गया है, ठीक है। बेस क्या है, बेस सिर्फ एक स्क्वायर है, ये उसकी बेस है, इसका एरिया हमने फाइंड करना है। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स, लेंथ इंटू विड्थ, एरिया इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये बेस का एरिया आ गया। तो हमने क्या करना है, वॉल्यूम को एरिया के फंक्शन के तौर पे एक्सप्रेस करना है, यानी कि वॉल्यूम डिपेंड करना चाहिए x की बजाय a के ऊपर। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में से x की वैल्यू निकाल के इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो वॉल्यूम एज अ फंक्शन ऑफ एरिया आ जाएगा। तो इक्वेशन 2 में से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। इक्वेशन 2 इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू, जब हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास प्लस माइनस स्क्वायर रूट a। हमें पता है x क्या है, साइड लेंथ है, और लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो नेगेटिव वैल्यू को हम निगलेक्ट कर देंगे, x की वैल्यू हमारे पास रह जाएगी स्क्वायर रूट a। तो इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में, पुट इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या बनेगी, इक्वेशन 1 बिकम्स v इज इक्वल टू एक्स क्यूब। x की जगह पे क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट a, जो x की वैल्यू है। ये x की वैल्यू x का क्यूब है तो इसका क्यूब आ जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं मज़ीद a की पावर 3/2। तो ये वॉल्यूम एज अ फंक्शन ऑफ एरिया आ गया है जो हमने फाइंड करना था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।